क्या आपको पता है कि ओशन हमारी ज्यादातर ऑक्सीजन बनाता है जिससे हम सांस लेते हैं, या सी हॉर्सेस मछलियों में इतने यूनिक क्यों होते हैं? चलो डीप सी के इनक्रेडिबल सीक्रेट्स पता करते हैं, और मरीन लाइफ के अमेजिंग सीक्रेट्स भी। हमारे साथ एंड तक बने रहना, कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स जानने के लिए जो आपको स्पीचलेस कर देंगे। सनी शैलो वाटर्स से लेकर डीपेस्ट ट्रेंचेस तक ओशन लाइफ से भरा हुआ है, और हर क्रीचर पहले वाले से ज्यादा अमेजिंग है। एक एडवेंचर के लिए रेडी हो जाओ जो आपको अमेज और एंटरटेन करेगा, और आपको वंडर से भर देगा हमारे ब्लू प्लैनेट के हिडन डेप्थ्स के बारे में। तो सी हॉर्स मछलियों में इतने स्पेशल क्यों होते हैं? रंगीन कोरल गार्डन्स और लहराते सीग्रास के खेतों में हमें एक ऐसा क्रीचर मिलता है जो सारे रूल्स तोड़ता हुआ लगता है, सी हॉर्स। उनके घोड़े जैसे सिर और पूंछ जो चीजों को पकड़ सकती है, सी हॉर्स सच में दिखाते हैं कि नेचर कितनी क्रिएटिव हो सकती है। लेकिन उनके बारे में सबसे अमेजिंग बात है उनके बच्चे पैदा करने का सुपर यूनिक तरीका। देखो, जो पापा सी हॉर्स होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग्स को अपने पेट पर एक स्पेशल पाउच में रखते हैं जब तक वो फूटने के लिए रेडी नहीं हो जाते। क्या तुम ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जहां पापा बच्चे पैदा करते हो? खैर, सी हॉर्स के लिए तो ऐसा ही होता है, और यही चीज उन्हें सच में वन ऑफ अ काइंड बनाती है पूरे ओशन में। हे, कभी वंडर किया है कि डीप सी क्रीचर्स इतने वियर्ड क्यों दिखते हैं? चलो डाइव करते हैं डीप डाउन ओशन के सबसे डार्केस्ट पार्ट्स में, एक ऐसी वर्ल्ड में जहां हमेशा डार्क रहता है, बहुत सारे प्रेशर और सुपर कोल्ड टेम्परेचर्स के साथ। यहां लाइफ स्ट्रेंज और अमेजिंग फॉर्म्स ले लेती है, क्योंकि क्रीचर्स ने इस सुपर टफ जगह पर रहना सीख लिया है। एंगलर फिश को देखो, उसका ग्लोइंग लूर अंधेरे में एक लिटिल लाइट की तरह लटका रहता है जो अनसस्पेक्टिंग प्रे को अपनी ओर खींचता है। वैम्पायर स्क्विड का ईरी ग्लो देखो, उसकी बॉडी ऐसे पार्ट से कवर्ड है जो लाइट बनाते हैं। डीप सी क्रीचर्स स्ट्रेंज दिखते हैं क्योंकि उन्होंने रियली टफ कंडीशंस में रहना सीख लिया है, जैसे सुपर हाई प्रेशर और टोटल डार्कनेस। ये वियर्ड एडेप्टेशंस उन्हें एक ऐसी जगह पर वेल डू करने में हेल्प करते हैं जहां सनलाइट कभी नहीं पहुंचती। लेजेंडरी जायंट स्क्विड से लेकर डीप सी जेलीफिश की डेलिकेट ब्यूटी तक, डीप सी ऐसी लाइफ से फुल है जो हमारे आइडियाज को चैलेंज करती है कि अलाइव रहने का मतलब क्या है। तो क्रैब्स साइडवेज क्यों चलते हैं? डीप समुद्र से ऊपर आते हुए हम पहुंच गए हैं एक बस्लिंग सिटी में जहां रहते हैं शेल्ड क्रीचर्स, द क्रैब किंगडम। ये आर्मर्ड वॉरियर्स अपने स्ट्रॉन्ग क्लॉज और स्कटलिंग वॉक के साथ हमारे शोर्स पर आमतौर पर दिख जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रैब्स साइडवेज क्यों चलते हैं? उनका स्पेशल बॉडी डिजाइन, जिसमें उनके लेग साइडवेज मूवमेंट के लिए जॉइंटेड होते हैं, उन्हें सैंड पर सरप्राइजिंग स्पीड और तेजी से स्कटल करने देता है। क्रैब्स साइडवेज चलते हैं क्योंकि उनके लेग्स ऐसे जॉइंटेड होते हैं कि उनके लिए साइडवेज मूव करना बहुत आसान हो जाता है। यह स्पेशल तरीका चलने का उन्हें उन एनिमल्स से जल्दी से स्कटल करके बचने में हेल्प करता है जो उन्हें खाना चाहते हैं, और उनके रॉकी घरों में इधर उधर घूमने में भी। बड़े जापानीज स्पाइडर क्रैब, जिसके लेग्स एक इंसान से भी ज्यादा फैल सकते हैं, से लेकर छोटे हर्मिट क्रैब तक जो दूसरों के छोड़े हुए शेल्स में शेल्टर ढूंढता है। क्रैब्स की दुनिया हमें दिखाती है कि अर्थ पर लाइफ कितनी अमेजिंग और अलग हो सकती है, और सरवाइव करने के लिए यह कैसे बदल सकती है। तो क्लाउनफिश सी एनीमोन में क्यों रहती है? इन खूबसूरत कोरल रीफ्स में हमें एक बहुत ही कूल पार्टनरशिप देखने को मिलती है दो सरप्राइजिंग दोस्तों के बीच, क्लाउनफिश और सी एनेमोनी। एनीमोन अपने डंक मारने वाले टेंटिकल्स के साथ शायद रहने के लिए एक वियर्ड जगह लगे, लेकिन क्लाउनफिश के लिए यह सुपर इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन देती है। क्लाउनफिश सी एनीमोन में सेफ रहने के लिए रहती हैं, और बदले में वो एनीमोन को क्लीन रखने में हेल्प करती हैं और उन्हें खाना भी देती हैं। ये टीम अप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नेचर कैसे मिलजुल कर काम करता है। क्लाउनफिश को एनीमोन के डंक से कोई परेशानी नहीं होती, तो वो टेंटिकल्स में आराम से जिप इन और आउट कर सकती है, भूखी मछलियों से सेफ रहकर। बदले में क्लाउनफिश एनीमोन को क्लीन रखने में हेल्प करती है और उसके लिए स्नैक्स भी लाती है। ये एक कूल डील है जहां दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। इससे पता चलता है कि ओशन में सब कुछ कैसे कनेक्टेड है, एक बड़ी फैमिली की तरह। अच्छा, तो मरियाना ट्रेंच इतना गहरा क्यों है? चलो अपने प्लेनेट की सबसे गहरी जगह पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, और वहां हमेशा एकदम अंधेरा रहता है। मरियाना ट्रेंच, ये बड़ा सा अंडर वाटर कैनियन जो सरफेस के नीचे लगभग 7 मील गहरा है, अर्थ की फोर्सेस की गजब की पावर दिखाता है। मरियाना ट्रेंच इतना गहरा इसलिए है क्योंकि यह एक सबडक्शन जोन में है, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। अर्थ का यह कमाल का फीचर दुनिया के ओशंस का सबसे गहरा हिस्सा है, जो सरफेस से लगभग 7 मील नीचे तक जाता है।
यहाँ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की एकदम लिमिट पर हमें ऐसी लाइफ मिलती है जो बस जैसे तैसे जी रही है। अजीब और कमाल के क्रीचर्स जो इस सुपर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। लाइफ की लिमिट्स के बारे में हम जो सोचते हैं उसे सच में चैलेंज करते हैं। चलो हमारे साथ इस एलियन वर्ल्ड में नीचे उतरते हैं, सबसे नई टेक्नोलॉजी का यूज करके इस अंडर वाटर ट्रेंच में छिपे सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए। कभी सोचा है कुछ व्हेल्स हजारों माइल्स क्यों ट्रैवल करती हैं? जब व्हेल्स का ग्रुप पानी से बाहर जंप करता है, वो इतना ऑसम नजारा होता है और उसके जैसा कुछ और नहीं होता। उनके इतने बड़े शरीर सबसे बड़े शिप्स को भी छोटा दिखा देते हैं। ये जेंटल जायंट्स जो अर्थ पर अब तक के सबसे बड़े एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम में कुछ सबसे लंबे सफर करते हैं। व्हेल्स गर्म पानी की तरफ स्विम करती हैं अपने बेबीज को जन्म देने के लिए और ठंडे पानी की तरफ खाना ढूंढने के लिए, ताकि वो सरवाइव कर सकें। ये अमेजिंग ट्रिप्स हजारों माइल्स लंबे हो सकते हैं और ये दिखाते हैं इन मैजेस्टिक जायंट्स की अमेजिंग सहन शक्ति। आर्कटिक के बर्फीले पानी से ट्रॉपिक्स के गर्म लगून्स तक व्हेल्स बहुत लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, अपने शार्प सेंसेस का यूज करके और अपने कॉम्प्लेक्स फैमिली ग्रुप्स पर डिपेंड करती हैं उन्हें गाइड करने के लिए। हमारे साथ आओ जब हम उनके अमेजिंग जर्नीज को फॉलो करते हैं। बेबी व्हेल्स को पैदा होते देखो, शिकार का रोमांच और वो सुंदर व्हेल सॉन्ग्स जो दिल को छू जाते हैं और ओशंस में गूंजते हैं। तो बताओ जरा, ये बार्नेकल्स जहाजों से क्यों चिपकते हैं? ये छोटे छोटे क्रीचर्स जो पत्थरों से चिपकते हैं शायद देखने में कुछ खास न लगे और जहाजों के बॉटम्स से, लेकिन बार्नेकल्स सरवाइव करने में बड़े माहिर होते हैं। उनके पास इस बड़े चौड़े ओशन में रहने और ग्रो करने का एक स्पेशल तरीका होता है। बार्नेकल्स जहाजों से इसलिए चिपकते हैं ताकि उन्हें रहने के लिए एक सेफ जगह और खाना मिल सके, और उन्हें अक्सर नई जगहों पर जाने के लिए एक राइड भी मिल जाती है। ये नन्हे हिचहाइकर्स ओशंस पार ट्रैवल कर सकते हैं और नए होम्स तक फैल सकते हैं। जरा सोचो, अपनी पूरी लाइफ एक ही स्पॉट पर फंसे रहना, बस वहीं जाना जहां पानी की करंट्स तुम्हें ले जाएं। एक बार्नेकल की लाइफ ऐसी ही होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे ओशन को अपना होम बना लिया है। उनके टाइनी बेबीज, जिन्हें लार्वे कहते हैं, पानी की करंट्स में फ्लोट करते रहते हैं, एक अच्छी सी जगह ढूंढते हुए जिसे वो अपना होम कह सके। जब उन्हें कोई स्पॉट मिल जाता है तो वे चेंज हो जाते हैं, अपने बॉडीज के चारों ओर एक हार्ड स्ट्रॉन्ग शेल बना लेते हैं और उस बिजी लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हैं जहां ओशन जमीन से मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशन अर्थ का ज्यादातर ऑक्सीजन कैसे बनाता है? हमारी जर्नी अब हमें ले जा रही है ओशन की लाइफ ब्लड तक, फाइटोप्लैंक्टन की छोटी सी दुनिया के हार्ट में। ये छोटे छोटे लिविंग थिंग्स इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखते भी नहीं, हमारे प्लैनेट के अनसंग हीरोज जैसे हैं। यही वो हैं जो हवा बनाते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। ओशन अर्थ का ज्यादातर ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन की वजह से बनाता है। ये छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो प्लांट्स की तरह सनलाइट यूज करके खाना बनाते हैं। ये छोटे छोटे पावर हाउसेस अर्थ पर लाइफ के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 70% तक ऑक्सीजन बनाते हैं। छोटे छोटे पेड़ों की तरह फाइटोप्लैंक्टन सनलाइट की पावर यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एनर्जी में बदलने के लिए। और पता है क्या, वो बोनस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनकी सारी हार्ड वर्क मिलकर अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने में मदद करती है। ये हमारी हवा को कंट्रोल करने में मदद करती है और ये ओशन में फूड चेन की शुरुआत है। आओ हमारे साथ इस छिपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर करें और देखें कि ये छोटे छोटे पावर हाउसेस कितने ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ ओशन एनिमल्स कैमोफ्लाज क्यों यूज करते हैं? पानी के नीचे की दुनिया में जिंदा रहने का मतलब अक्सर प्रेडेटर्स और प्री दोनों को चकमा देना होता है। कैमोफ्लाज उसके लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टूल है। कोरल रीफ से लेकर ओपन ओशन तक क्रीचर्स ने अपने आसपास की चीजों में आसानी से ब्लेंड इन करने के अमेजिंग तरीके डेवलप किए हैं। ओशन एनिमल्स कैमोफ्लाज का यूज करते हैं प्रेडेटर्स से छिपने के लिए या अपने प्रे पर चुपके से हमला करने के लिए, अपने सराउंडिंग्स में घुल मिलकर। ये सर्वाइवल ट्रिक डिसेप्शन का एक मास्टर क्लास है जो इन क्रीचर्स को लगभग इनविजिबल बना देता है। मिमिक ऑक्टोपस को देखो, उसकी स्किन पॉइजनस फिश या वेनमस स्नेक्स जैसी दिखने के लिए चेंज हो सकती है। ये अंडर वाटर वर्ल्ड में डिस्गाइज का मास्टर है। और लीफी सी ड्रैगन को देखो, उसका बॉडी लहराते हुए पत्ते जैसे पार्ट से डेकोरेटेड होता है जिससे वो बिल्कुल स्वेइंग सीवीड जैसा दिखता है। ये तो जैसे एक जीता जागता आर्ट पीस लगता है। कभी सोचा है क्यों आर्कटिक ओशन जम जाता है लेकिन पूरा ओशन नहीं जमता? हमारा सफर खत्म होता है आर्कटिक ओशन की बर्फीली दुनिया में।
एक ऐसी दुनिया जहां जमे हुए समुद्र के नजारे हैं और कमाल की खूबसूरती है। यहाँ जिंदगी टिकी रहती है बहुत ज्यादा ठंड और अंधेरे में। ये सबूत है नेचर की ताकत का। आर्कटिक ओशन इसलिए जमता है क्योंकि इसका पानी उथला है और यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, जबकि गहरे ओशंस गर्मी को बनाए रखते हैं। इससे बनती है एक जमी हुई सपनों की दुनिया जो कई तरह के वाइल्ड लाइफ का घर है। पोलर बेयर को देखो, उसका सफेद कोट उसे बर्फ में घुलने मिलने में मदद करता है, और वॉलरस को जिसके बड़े बड़े टस्क्स होते हैं। आर्कटिक ओशन एक नाजुक इकोसिस्टम जो क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहा है, हमें याद दिलाता है कि हमारी प्लेनेट पर सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है और कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए इन जगहों को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस सफर में समंदर के राज और रहस्यों में सबसे छोटे फाइटोप्लैंक्टन से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक, समंदर जिंदगी से भरा है जो हमें हमेशा हैरान और इंस्पायर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा देना और भी मजेदार कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली बार। हमने तो बस अभी जानना शुरू किया है कि लहरों के नीचे क्या है। अभी तो बहुत कुछ खोजना बाकी है, कितने ही अजूबे अभी सामने आने बाकी हैं। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो।